हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आओ और अपने चेहरे से ये जो मायूसी है इसे हटा दो और ये हाथ मेरे सामने हाथ जोड़ रही। साहब क्या क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं तारा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। और अगर सच पूछा जाए तो मैं खुद तुम्हारे एहसानों के तले दबा हुआ हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे लालन पालन से ही आज मेरा बेटा एक पुलिस ऑफिसर के रूप में खड़ा है। तो आज मैं तुमसे एक राय मिलाने के लिए यहाँ बुलवाया है। एक राय देना चाहता हूं। ये आप क्या कहते हैं? मुझसे सलाह? हाँ, सलाह। मैं तो आपकी बात सुनकर दंग रह गई साहब। दंग रहने की जरूरत नहीं है। मैं बात को यूं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली में बात करना मेरी आदत है और वैसे बात मेरा बेटा करता है तो मैं भी वैसे ही बात करूंगा। सुनो गौर से, किस लिए आपको यहाँ बुलवाया है। किस लिए बुलाया साहब? और मेरा मानो कहना अगर तुम हो राजी, मेरा मानो कहना अगर तुम हो राजी, मेरा मानो कहना अगर तुम हो राजी, करो मेरे बेटे से प्रभा की शादी। तुम्हें इसलिए आज मैंने बुलाया, तुम्हें इसलिए आज मैंने बुलाया, और है क्या राय तारा जो हमने सलाह दी। साहब आप तो मेरे भगवान जैसे हैं। आप अनुचित सलाह मुझे कहाँ दे सकते हैं? तो कहना क्या चाहती साहब, सलाह आपकी है मेरे हक में बेहतर, सलाह आपकी है, सलाह आपकी है मेरे हक में बेहतर, सलाह आपकी है मेरे हक में बेहतर, मगर एक मजबूरी है दिल के अंदर, मगर एक अभी इतनी जल्दी करूं कैसे शादी, अभी इतनी जल्दी करूं कैसे शादी, न है कोई कपड़े न है कोई जेवर। आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे सहारा दिया है। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं मालिक, कि मेरे पास क्या है जो इतनी जल्दी मैं अपनी बेटी हेम प्रभा की शादी कर सकती हूँ। तारा? हाँ साहब। तुम चिंता मत करो। पहली बात सोचो कि तुम हो कहाँ पर? हमारे घर। हाँ साहब। तुमने सेवा की हमारी, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। शादी तुम्हारी बेटी और हमारी बेटी। हाँ साहब। और आप हमारे घर में ही रह रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि हर खर्च मैं उठाऊं। इसके लिए आप चिंता क्यों करती हैं? जेवर कपड़े की जो भी बात है वो सब व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं साहब? कि मेरा एहसान अदा करने के चक्कर में
कहीं तुम जबरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ तो नहीं कर रही हो, क्योंकि जबरदस्ती किया हुआ रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। अगर आप राजी हैं इस रिश्ते से तब तो ये शादी होगी। नहीं साहब, इसमें जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी हूँ। अरे तो फिर देर किस बात की, सारी व्यवस्था हम कर देंगे। माल पानी, एक काम करो, इसी वक्त लगा देना फोन। अभी दिल्ली में वो भैया जी रहते हैं ना, वो जब ड्यूटी पे थे तो मुलाकात हमारी उस शर्मा जी से हुई थी, जो वो क्या चलाते हैं गंगा कैसे, शर्मा जी ना, पुनीत भैया। हाँ, पुनीत शर्मा जी जो हैं हमारे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। अरे जब हम वहाँ थे ना, और दिल्ली में हम 4 साल नौकरी किए हैं। अच्छा। हाँ, अरे काफी बैठक उठक था। अच्छा, ड्यूटी आपकी वहाँ रही? क्या बात है, लेकिन आदमी बहुत क्वालिटी के हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज और बता दें, कौन बात है? जितनी उनकी क्वालिटी है उनसे ज्यादा क्वालिटी उनके प्रोजेक्ट की है, इस गंगा कैसेट की। अच्छा। हम तो जानते हैं कि यहाँ ही नहीं, पूरे हमारे देश में उनके जैसा ये प्रोजेक्ट गंगा कैसेट जो चल रहा है, उनके जैसा कोई नहीं है। देखने के लिए, दुनिया को लुभाने के लिए, चूतिया बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए तो बहुत सारे हैं। तमाम आवधी बनाने वाले हैं। लेकिन हमने उनका जितना नाम सुना, नाम ही नहीं बल्कि वो लोग ऐसा करते भी हैं, तारीफ के काबिल हैं। हाँ, तारीफ काबिल। कैसेटिया जो दे थी साहब ना, हाँ। बहुत साफ सुथरा दे। क्या बात है। अरे हमने देखा, हम वहाँ जब गए थे ना, तो वहाँ जब ड्यूटी थी तो वो क्या नाम के, हम टच वाला मोबाइल में, उसमें नेट पर हमने देखा तो एक नौटंकी आई थी, वो भगवानपुर बढ़ैया रामधीन मौर्य की। अच्छा। है ना, नेताजी की। हाँ, नेताजी की। अरे तो बनाकर यही भेजे थे हमारे पुनीत शर्मा जी। इतना बढ़िया कि तबीयत खुश हो गई। तो एक काम करो, अभी दिल्ली हम जा नहीं पाएंगे। अच्छा। उनको फोन लगाओ कि वो जो है, और फोन पे बता देना कि इतने कपड़े और इतने जेवर, क्योंकि उनके पति की दुकान में वहाँ काफी है ना। अच्छा। वो पैक करा के वहाँ से पार्सल कर देंगे। ठीक है। हाँ, बढ़िया रहेगा साहब। और सुनो, पार्सल नहीं करेंगे, उन्हें आमंत्रित कर देना। आपके बेटे की शादी है और इतना सामान लेकर आपको आना ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये जिम्मेदारी तुम्हारी। और तारा जी, हम चाहते हैं कि इसी वक्त आप अपनी बेटी को बुलाएं, और हम, क्योंकि हमारा बेटा इस वक्त अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार है, वो जहानाबाद के लिए तैयार है, तो हम आपकी बेटी और ये अपने बेटे दोनों की सगाई इसी वक्त कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी हेम प्रभा को इसी वक्त बुलाती हूँ। अरे अब तो हंस दो, हंसो, मारो ना कान के नीचे। सही है ना? ठीक, खुश हो तुम? बेटे, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना मेरा धर्म है, लेकिन जिस तरह से मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, उसी तरह से तुमको भी मेरी ख्वाहिश पूरी करना है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, ना धन की, ना दौलत की, किसी भी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश है मान और सम्मान की। जिस मान सम्मान से ये अमर बहादुर सिंह जिया है, वैसे अपने बाप का ही नहीं, अपना भी नाम इस दुनिया में, इस महकमे में उज्जवल करो। काबिलियत तुम्हारी देखना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी। बेटी, आज तुम्हें क्यों बुलाई हूँ? तुम्हें मालूम है कुछ? मुझे तो नहीं मालूम। बेटी देखो, ये जो साहब है ना हमारे, इनके बेटे से तुम्हारी शादी करने जा रही हूँ। मेरी शादी? अरे इन बच्चों को कुछ मत बताओ, हम आप बाद में जाने हैं। हम आप तो बाद में जाने हैं, ये दोनों पहले मिल चुके हैं। जमाने की बलिहारी है, क्या बताएं। और पता नहीं, एक ही घर में आप भी हैं, हम भी हैं, देख नहीं सके, समझ नहीं। मुझे तो नहीं मालूम था, इसलिए मैंने सोचा कि बेटी से बता दूं। मुझे एक बात बताऊं, आपकी बेटी अब मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, है बहुत ही होशियार, क्योंकि इसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया।
बेटी मैं बहुत खुश हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम्हारे जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां रहे। आज मैं ईश्वर को साक्षी मानकर तमाम लोगों के समक्ष तुम्हारी और अपने बेटे कमलेश की सगाई कर रहा हूं। आओ इधर आओ। तू भी खुश है ना? हाँ, तेरी खुशी को 4 चांद लगाने वाला हूँ। जब फोन करना ना शर्मा जी को, अपने लिए भी 2 जोड़ी कपड़े मंगवा लेना। ठीक? पैसा मैं दे दूंगा। ठीक है बाप, आप रहिए तो चिंता करे कोनो बात नहीं। और सुनो, पैसे ले लो और जाकर के दुकान से वो मीठा मंगवा लो और बांट दो पूरे गांव में। ठीक है। ठीक? अब खुश हो ना बच्चों? हाँ पिताजी, मैं खुश हूँ, लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन शब्द जो है ये साला बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वाला है या पिताजी लेकिन लग जाता है। अब क्या बात है बताइए। सुनिए पिताजी, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। अरे मचा जहानाबाद में दुर्गा का कोहराम। मचा जहानाबाद में दुर्गा का कोहराम। अरे उसे पकड़ना ही हुआ आज से मेरा काम। आज से मेरा काम देश में नाम ये हो जाएगा। अरे फिर कोई डाकू कभी अरे पुलिस से ना टकराएगा। खुश होगी सरकार जेल जब दुर्गा सिंह जाएगा। खुश होगी सरकार जेल जब दुर्गा सिंह जाएगा। अरे सबके दिल से दुर्गा का भय दहशत मिट जाएगा। इजाजत अगर मैं पाऊंगी, इजाजत अगर मैं पाऊंगी, प्रभा को संग ले जाऊंगी। प्रभा को इच्छा यही हमारी, अरे संग चलने की प्रभा तुम जल्दी करो तैयारी। बेटे कमलेश, पिताजी बात तो तुम ठीक कहते और ये भी बता रहे हो कि जहानाबाद में डाकू दुर्गा का आतंक मचा हुआ, कोहराम हाँ मचा हुआ पिताजी, है बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। और आपको उसे गिरफ्तार करने जाना है। हाँ पिताजी। और ये बात कह रहे हो कि प्रभा को साथ में ले जाओगे। जी पिताजी। हेम प्रभा को अपने साथ ले जाओगे तो तुम वहां डाकू दुर्गा को पकड़ने जाओगे कि हेम प्रभा को अपने साथ लेकर जाओगे? पिताजी क्या है कि खाना बनाना मुझे नहीं आता। समझ रहा हूँ बेटे, आजकल के बच्चों की ख्वाहिश को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। शादी हुई नहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, बीवी चाहिए। ठीक बेटे, जैसे भी तुम खुश रहो, ये तो हम केवल हंसने के लिए आपको कह रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन खुश रहे ना, और मेरा आशीष तुम्हारे साथ है मेरे लाल, कि यही मेरा आशीष
आशीष है और जाओ जहानाबाद। यही मेरा आशीष है और जाओ जहानाबाद। और डाकू डाकू दुर्गा को पकड़ और करो बेशादाद। हाँ डाकू डाकू दुर्गा को पकड़ और करो बेशादाद। हाँ बेटे, अगर तुम डाकू दुर्गा सिंह को पकड़कर गिरफ्तार करके उसे कैद खाने में डालोगे, कानून के हवाले करोगे, तो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी नाम होगा। और जिस दिन ये जीत का सेहरा बांधकर तुम हमारे पास आओगे तो मैं और खुश हो जाऊंगा। और रही बात हेम प्रभा को अपने साथ ले जाने की, तो हमारी बहू तो है ही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी है। और अगर समझदार हो, अगर कुछ समझते हो, तो मुझसे बेहतर हेम प्रभा की माँ से इजाजत ले लो। अगर वो भेजना चाहती है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है पिताजी। माँ माँ क्या बात है बेटा? मुझे ड्यूटी पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि प्रभा हमारे साथ जाए, इसलिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। बेटा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हेम प्रभा को तुम अपने साथ ले जा सकते हो, इसलिए कि अब तुम दोनों की शादी हो गई है। जहाँ रहो दोनों साथ रहो, दोनों खुशहाल रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। ठीक है बेटे, खुश हो ना? हाँ पिताजी। इजाजत मिल गई है। तारा, अपनी बेटी को कमले के साथ विदा कर दो, क्योंकि इन्हें इसी वक्त जहानाबाद जाना है। और बेटे, जहानाबाद में जाकर मैंने जैसा कहा वैसा ही करना। ठीक है पिताजी। अपने फर्ज से गद्दारी कभी नहीं करना। अगर फर्ज के आगे कोई भी आता है तो चाहे वो कोई भी हो, उसे कभी बख्शना नहीं। ठीक है पिताजी। ठीक है ना? बेटी बेटी हेम प्रभा, इस खुशी के मौके पर तुझे देने के लिए मेरे पास क्या है बेटी, जो आज ये माँ अपनी बेटी की विदाई में दे सके। याद आया, ओ एक मेरे गले में हार पड़ा हुआ है बेटी। ये तेरे पिता की अंतिम निशानी है। लो बेटी, इस हार के सिवा और मेरे पास क्या है जो मैं तुझे दे सकूं? ये लो, इसे अपने गले में पहन लो बेटी, पहन लो। माँ, रो क्यों रही हो आखिर? मैं कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ। मैं फिर आऊंगा माँ, और फिर आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। ठीक है बेटा, ये मेरी बेटी है, इसके सिवा मेरे पास कोई औलाद नहीं है। जहां तक हो सके तो इसे कोई कष्ट न होने पाए बेटा, और जल्दी से फिर लाकर के मुझे इसे दिखा जाना। ठीक है माँ। चलो प्रभा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है।
बच्चे तो चले गए, हाँ मालिक। तुम चिंता मत करो, और तुम्हें इसी घर में ही जीवन बिताना है। और चलो कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, ठीक है साहब। और हम थोड़ा जाएंगे बगीचे की तरफ घूमने के लिए। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना? ठीक है। चलो चलो चलो। माल पानी हाँ साहब। मेरा बेटा जहानाबाद गया है, हाँ साहब। और भगवान से दुआ करता हूँ कि उसे हर कदम पर कामयाबी मिले। क्यों नहीं साहब। आओ चलते हैं, तब तक तारा जी खाना वाना बनाती हैं, और हम और तुम बगीचे की तरफ घूम कर आते हैं। चले साहब। ठीक है ना? हाँ साहब। चलो चले साहब। माल पानी। हाँ साहब। एक बात याद आ गई क्या? कि जवाने रे देसवा बाबूगले की रनिया, अरे साहब। जवाने रे देसवा बाबूगले की रनिया, और होला सांझे बिहान हो, वही रे देसवा, वही रे देसवा मगर मोरा बाटे, नाम पड़ल हिंदुस्तान हो, वही रे देसवा मगर मोरा बाटे, नाम पड़ल हिंदुस्तान हो। ऐसा क्या है? जवान रे देसवा में उगल तिरनिया, जवान रे देसवा में उगल तिरनिया, होला सांझ बिहान हो, वही रे देसवा में घर मोरा बाटे, नाम पड़ल हिंदुस्तान हो, वही रे देसवा में। मंगल दादा, जी सरदार जी। देखो वो सामने जो हवेली दिखाई दे रही है, वही हवेली है ठाकुर गंगा सिंह की। आओ आज इस हवेली को धूल में मिला देते हैं, और गंगा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देते हैं। आओ हमारे साथ, हम गंगा सिंह की हवेली चलते हैं। आओ हमारे साथ। भागने की नाम कोशिश करना जरा, भागने की नयम, कोशिश करना जरा, घिर चुके हो पुलिस के घिरे घेर में, आओ चुपचाप सीधे हमारे चले, डाल कर हथकड़ी ले चलू जेल में। तो मैं हूँ बकरी नहीं, डाकू दुर्गा हूँ मैं हूँ बकरी नहीं। डाकू दुर्गा हूँ मैं, इस तरह से कभी ना समर्पण करूं जिसने मुझको बनाया है। अरे डाकू सुनो, मार करके ही उसका समर्पण करूं जिसने। तुम गुनाहों के दलदल में हो फंस चुके, तुम गुनाहों के दलदल में हो फंस चुके, अब तेरे हाथ से खून होने न दूं, डाल कर हथकड़ी ले चलूं जेल में, तुझको कानूनी हाथों में लेने न दूं। तो छोड़ दे रास
आगे आना नहीं, लाश वरना बिछा दूं जमी पे तेरी, क्रोध के दुर्गा के तूने जाना नहीं। लाश दुर्गा अपने आप को मेरे हवाले कर दे। इंस्पेक्टर साहब, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ, वरना आज दुर्गा के हाथों जिंदा नहीं बचोगे। दुर्गा, तुझे मालूम नहीं कि कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं। कानून से तू कभी नहीं बच पाएगा, इसलिए मेरा कहा मान और अपने आप को मेरे हवाले कर दे। इंस्पेक्टर साहब, किस कानून की बात करते हो तुम? तुम्हारे कानून को हमने जुर्म की तलवार बनाकर तुम्हारे कानून की हथकड़ी को काट डाला है। साथियों, ये ऐसे नहीं मानेगा। गोलियां चलाओ, चलाओ गोलियां। मंगल दादा, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। मंगल दादा, तुमने वादा किया है। मंगल दादा, साथ निभाने का वादा किया है तुमने, मेरे दुश्मन से बदला चुकाने का वादा किया है तुमने, फिर ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो मंगल दादा? सरदार जी, अब मेरा खेल खत्म हो गया सरदार जी। साथियों, मंगल दादा को ले चलो।